देगा भगवान। इसलिए अच्छा ही कर्म करना चाहिए, कभी बुरा कर्म नहीं करना चाहिए। आइए कथा को आगे बढ़ाएं। अब देखिए अयोध्या में राजसभा हुई है, दरबार लगा है, सब लोग आए हैं, सब दरबारी बैठे हैं, तीनों माताएं बैठी हैं, भरत जी बैठे हैं, शत्रुघ्न जी बैठे हैं और सब अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं। और भरत जी सबको समझा रहे हैं कि भाई राजा दशरथ बड़े प्रतापी राजा हुए, न उनके जैसा राजा हुआ और न भविष्य में होने वाला है। तो राजा दशरथ का सोच मत करो। उन्होंने खूब अच्छा जिंदगी जिया, खूब उम्र उन्होंने प्राप्त किया, हर एक प्रकार का सुख उन्होंने भोगा, खूब उनका सुनाम हुआ, बड़े महान प्रतापी राजा हुए। इसलिए दशरथ जी का सोच मत करो। यदि सोच करना ही हो तो इन लोगों का सोच करो। देखिए रामचरितमानस में 5 या 6 पंक्ति में गुरु वशिष्ठ जी बता रहे हैं कि यदि सोच करना हो तो किनका सोच करो। कितनी शिक्षाप्रद बात है, ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई बहन। हाँ, इतने विस्तार में जाने का इच्छा तो मेरा नहीं था, लेकिन ये इतनी शिक्षाप्रद बात है कि मैं इसको बताने से रोक नहीं पा रहा हूँ। देखिए आज की कथा जो है बहुत लंबी है। हाँ, आज करीब करीब 190 दोहे की कथा मैं आपको सुनाने वाला हूँ 2 घंटे में। आप विचार करो, 190 दोहे की कथा और 2 घंटे में सुनाना और उस पर इतना विस्तार करके सुनाना। फिर भी मैं चेष्टा कर रहा हूँ कि कथा को रोज पूरा करते चलूँ। तो यदि सोच करना है तो ऐसे ब्राह्मण का सोच करो। सोच सोचिए विप्र जो वेद विहीना, तजी निज धर्म विषय लय लीना। सोचिए विप्र जो वेद विहीना, तजी निज धर्म विषय लय लीना। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। चलिए 2 मिनट इसके विस्तार में मैं आपको ले चलूं। 2-1 दिन पहले की कथा में मैंने आपको बताया था कि जब आदमी सत्कर्म करता है, अच्छा काम करता है और मरणोपरांत जब हम और आप भगवान के यहाँ जाते हैं तो भगवान हमको 2 चॉइस देता है, या तो देवता बनो, स्वर्ग का सुख भोगो 400 वर्षों तक, और फिर धरती पर लौट के जाओ, जन्म लो, किस योनि में जन्म लो नहीं पता, लेकिन स्वर्ग का सुख का ऑप्शन देता है भगवान। यदि आपने अच्छा काम किया, यदि हमने अच्छा काम किया, मरूंगा तो भगवान मुझको चॉइस देगा कि या तो ब्राह्मण बनो जाकर के धरती पर, और नहीं तो स्वर्ग का सुख लो भोगो और 84 लाख में फिर चले जाओ घूमने के लिए। तो मैं तो सोचा हूं यदि भगवान मेरे से पूछेगा ये बात तो मैं तो बोलूंगा कि मुझको ब्राह्मण बना दो। क्यों कि मैं अगले जन्म में खूब साधना करूंगा, भक्ति करूंगा, वेद पुराण पढ़ूंगा, लोगों को कथा सुनाऊंगा, खुद भी खूब सुनूंगा, खूब भक्ति करूंगा, खूब करूंगा, तो मेरा मोक्ष हो जाएगा, मेरे लिए विमान आएगा, सीधे भगवान के धाम में चला जाऊंगा। तो यहाँ गुरु वशिष्ठ जी बोल रहे हैं कि यदि सोच करना है ऐसे ब्राह्मणों का सोच करो जो वेद उपनिषद आदि का पाठ नहीं करते हैं और विषय भोगों में जो रम गए हैं और विषय भोगों में जो लीन हो गए हैं। तो हर एक लोगों के लिए बोला है, इसलिए ब्राह्मण के लिए बोला है ऐसी बात नहीं है, क्षत्रिय के लिए, वैश्य के लिए, शूद्र के लिए, नारी के लिए और सभी लोगों के लिए बताया है गुरु वशिष्ठ जी ने। आइए वैश्य का भी मैं बता दूं कि वैश्य के लिए क्या गुरु वशिष्ठ जी बोल रहे हैं। सोच करना है तो उस वैश्य का सोच करो। सोचिए वयसु कृपन धनवान, जो न अतिथि शिव भगति सुजानु। सोचिए वयस कृपन धनवानु, जो न अतिथि शिव भगति सुजानु। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।
तो गुरु वशिष्ठ सबको समझा रहे हैं, भरत आदि को समझा रहे हैं कि यदि राजा दशरथ का सोच मत करो, और यदि सोच करना ही है तो ऐसे ब्राह्मण का सोच करो, ऐसे क्षत्रिय का सोच करो, ऐसे वैश्य का सोच करो, ऐसे शूद्र का सोच करो, ऐसी नारी का सोच करो, ऐसे ब्रह्मचारी का सोच करो। मैं उतने विस्तार में नहीं जा रहा हूं, ब्राह्मणों का डिटेल बताया, और वैश्यों के लिए अब देखिए क्या कहा जा रहा है। यदि सोच करना है तो उस वैश्य का सोच करो जो धनवान होकर के भी कंजूस है, और जो अतिथि सत्कार और शिव जी की भक्ति करने में कुशल नहीं है। यदि सोच करना है तो ऐसे वैश्य का करो। श्री राम जय राम, राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। शूद्र के लिए भी सुन लीजिए, शूद्रों के लिए क्या बताया जा रहा है। यदि सोच करना है तो उस शूद्र का करो जो ब्राह्मणों का अपमान करने वाला है, बहुत बोलने वाला, मान बढ़ाई चाहने वाला और ज्ञान का घमंड करने वाला है। यदि सोच ही करना है तो ऐसे शूद्र का करो। बहुत ही शिक्षाप्रद ग्रंथ है रामचरितमानस में, सारे दुनिया की शिक्षाएं समाहित है। सारे दुनिया में जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, सारे धर्म ग्रंथों का सार है रामचरितमानस में। ये हमको आपको मनुष्य बनना सिखाता है, ये किसी खास धर्म का ग्रंथ नहीं है। ये सभी धर्मों के ग्रंथ, सभी धर्मों के लोग इस ग्रंथ को पढ़ें, इससे आनंद उठावें, इससे ज्ञान लें, इससे लाभ लें, क्योंकि ये मनुष्य को मनुष्य बनना सिखाता है। ऐसा ये महान ग्रंथ है, शिक्षाप्रद ग्रंथ है। इस तरह से गुरु वशिष्ठ जी ने सबको समझाया है। और राजा दशरथ सोच करने के योग्य नहीं है। हे भरत, तुम्हारे पिता जैसा राजा न तो हुआ और न आगे होने वाला है। अभी वशिष्ठ जी कहते हैं कि फिलहाल जब तुम राजा बन जाओ, जब तुम्हारे भाई आएंगे, राम 14 वर्ष के बाद आएंगे, एक काम करना, राजगद्दी उनको सौंप देना। तुम इतना दुखी मत हो, राम आवेंगे तो उनको राजगद्दी दे देना, अभी तुम राज करो। और गुरु वशिष्ठ जी ने जो प्रस्ताव रखा कि तुम राज्य करो, सभी लोग इस बात का समर्थन कर रहे हैं। माता कौशल्या भी इस बात का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन नहीं, भरत जी किसी का बात नहीं मान रहे हैं। भरत जी को ये बात अच्छी नहीं लग रही है कि लोग उनको ये कह रहे हैं कि भाई तुम राज्य करो। भरत जी बोलते हैं कि पता नहीं इस तरह का सलाह देने के पीछे आप लोगों का क्या स्वार्थ है, कि आप लोग मेरा भला चाहते हैं, परंतु भाई देखो, मेरा तो हालत बहुत खराब है। मेरा तो हालत ऐसा है कि सरुज शरीर बादि बहु भोगा, बिनु हरि भगति जाए जप जोगा। सरुज शरीर वादि बहु भोगा, बिनु हरि भगत जाय जप जोगा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। एक निवेदन मैं आप लोगों से करना चाहता हूँ, जब हम लोग श्री राम जय राम गाते हैं तो कृपया आप लोग भी गाइए, आनंद 10 गुना बढ़ जाएगा और इसमें कोई जोर भी नहीं आएगा आपको। क्या अर्थ हुआ इसका? भरत जी बोल रहे हैं कि भाई देखो, जिस प्रकार रोगी शरीर के लिए नाना प्रकार के भोग पदार्थ व्यर्थ हैं, जिस प्रकार हरि की भक्ति के बिना जप और योग व्यर्थ है, जिस प्रकार जीवात्मा के बिना सुंदर देह व्यर्थ है, कपड़ों के बिना गहनों का बोझ व्यर्थ है, वैराग्य के बिना ब्रह्म विचार व्यर्थ है, वैसे ही रघुनाथ जी के बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है, मेरा सब कुछ व्यर्थ है। ऐसा भरत जी बोल रहे हैं भाई। और देखिए अब भरत जी बोल रहे हैं कि भाई मैं कुछ नहीं सुनूंगा, मैं कल सुबह चला राम जी को वापस लेके आऊंगा, उनको मना के वापस लेके आऊंगा, और नहीं आवेंगे तो वहीं पर जंगल में ही उनका राज्याभिषेक कर दूंगा, वहीं पर उनको राजा बना दूंगा। मैं तो कल सुबह जाने के लिए तैयार हूं भाई। भरत जी प्रस्ताव देते हैं सभी सभासदों को राज्यसभा में। तो भाई सभी लोग खुशी हो गए भरत जी का बात सुन करके। भरत जी की बात सुन करके सब लोग बहुत आनंद हो गए, आनंद हो गया सब में, सबों को, और सब लोग जाने को तैयार हो गए
कि भरत जी आपके संग में हम लोग सब चलेंगे, राम जी को मना करके वापस लेके आएंगे और वहीं पर उनका राज्याभिषेक कर देंगे, जंगल में ही उनको राजा बना दिया जाएगा। और भाई सब लोग तैयार हो गया जाने के लिए, और राजा बनाने के लिए जितनी भी सामग्री थी, तीर्थों का जल था, रोली तिलक का सामग्री था, सब सामग्री वगैरह लेकर के और सब अयोध्यावासी चले हैं और राम जी को मना के लाएंगे वापस। और सब लोग दल बल बना के अगले दिन सुबह निकले हैं चित्रकूट की ओर कि राम जी को मना के लाएंगे। पहली रात्रि तमसा नदी के निकट पहला विश्राम हुआ। जो लोग अयोध्या गए होंगे, अयोध्या से करीब 25 किलोमीटर दूर वो तमसा नदी है, वहाँ उसके किनारे सब लोगों ने विश्राम किया। और दूसरी रात्रि श्रृंगवेरपुर में उन्होंने विश्राम किया। और श्रृंगवेरपुर में राजा है निषाद राज गुह। निषाद राज गुह के बारे में जब लोगों ने जाना कि राम जी ने तो इसको अपने सीने से लगाया, अपने छाती से लगाया, इसको अपना मित्र बनाया, तो सभी अयोध्यावासी बड़े प्रसन्न हुए और निषाद राज गुह के भाग्य की सराहना करने लगे कि कितना भाग्यशाली आदमी है ये, हाँ, कि साक्षात राम जी ने इसको अपना मित्र बनाया, अपने सीने से लगाया। अरे भाई, जिस भगवान का नाम लेने से और जीवन मृत्यु के बंधन से हम और आप मुक्त हो जाते हैं, 84 लाख के बंधन से हम और आप मुक्त हो जाते हैं, जिनके नाम में इतनी शक्ति है और उस भगवान ने उसको अपने सीने से लगाया, तो ये तो बड़ा भाग्यशाली है। इसके भाग्य की जितनी सराहना की जाए कम है। राम राम कही, अयोध्यावासी कह रहे हैं, राम राम कही जे जमुहाई, तिनहि न पाप पुंज समुहाई। राम राम कही जे जमुहाई, तिनहि न पाप पुंज समुहाई। यह तो राम लायुर लिन्हा, कुल समेत जग पावन किन्हा। यह तो राम लायुर लिन्हा, कुल समेत जग पावन किन्हा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो समस्त अयोध्यावासी लोग निषाद राज गुह के भाग्य की सराहना कर रहे हैं कि भगवान ने इनको अपना मित्र बनाया, अपने सीने से लगाया। और भैया कह रहे हैं कि जो लोग राम राम कह करके जम्भाई भी ले लेता है, माने आलस्य से भी यदि आप राम राम ले लो, राम का नाम बोल दो, तो पाप हमारे दूर हो जाते हैं। हमारे पाप रह नहीं सकते यदि हमारे मुंह से राम राम निकलता है। और इस गुह को तो स्वयं रामचंद्र जी ने हृदय से लगा लिया और कुल समेत इसे जगत पावन बना दिया। देखिए, राम नाम की बड़ी अपार महिमा है। पहले दिन की ही कथा में हमने आपने विचार किया था कि राम नाम की कितनी महिमा है, और कल की कथा में हमने आपने विचार किया था लक्ष्मण जी ने क्या कहा, काहू न को सुख दुख को दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। काहू न को सुख दुख को दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आपको विचार करते हुए श्रवण करना होगा कि लक्ष्मण जी ने कल क्या कहा था कल की कथा में कि न कोई किसी को दुख देता है, न कोई किसी को सुख दे सकता है। कोई किसी को न सुख देता है न दुख देता है। मेरे भाई बहन, सभी हम लोग अपने अपने कर्मों के हिसाब से, या तो इस जन्म के कर्म हो चाहे पूर्व के किसी जन्म के कर्म हो, हम लोग अपने अपने कर्मों के हिसाब से या तो सुख पा रहे हैं या हम और आप दुख पा रहे हैं। जाहिर है कि जो कुछ भी दुख हमारे आपके जीवन में आ रहा है तो हमारे पापों का ही परिणाम है। और यदि पाप हमारे दूर हो जाएंगे तो दुखों को भी दूर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
होना चाहिए। यदि पाप दूर हो गए तो दुख भी दूर होना चाहिए। तो यहाँ अयोध्यावासी कह रहे हैं कि राम राम कही जे जमुआई, आलस्य से भी, हाँ, यदि आप राम राम बोल दिए तो आपके पाप रह नहीं सकते, आपके पाप दूर हो जाएंगे। राम राम कही जे जमुआई, तिनहि न पाप पुंज समुहाई। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जगह जगह रामचरितमानस में भगवान के नाम की बड़ी अपार महिमा बताई गई है। जगह जगह 50 प्रसंग ऐसे हैं, जैसे जैसे प्रसंग आते जाएगा कथा में मैं आप लोगों को बताते चलूंगा कि राम के नाम की कितनी महिमा है, संतों की कितनी महिमा है, सत्संग की कितनी महिमा है, सदगुरुदेव महाराज की कितनी बड़ी महिमा है। जैसे जैसे कथा में बातें आएंगी मैं आपको बताते चलूंगा। और अभी देखिए सुबह उठ करके श्रृंगवेरपुर में और सब लोगों ने गंगा जी में स्नान किया है और अयोध्यावासी गंगा जी से वरदान मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? करी मजन मागही कर जोरी, रामचंद्र पद प्रीति न थोरी। करी मजन मागही कर जोरी, रामचंद्र पद प्रीति न थोरी। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। तो समस्त अयोध्या वासियों ने गंगा जी में स्नान किया और गंगा जी से वरदान मांगा कि रामचंद्र जी के चरण कमलों में मेरा प्रेम बना रहे, बढ़ते रहे, कभी कम न हो। ये वरदान मांगा लोगों ने। विचार कीजिए हम लोगों को क्या मांगना चाहिए? भगवान के चरणों में प्यार हो जाए, इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। कल परसों की कथा में आया था, ये 4 प्रकार के पुरुषार्थ बताए गए हैं, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। लेकिन इन चारों पुरुषार्थों से बढ़कर के भी सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ है कि भगवान के चरणों से प्यार हो जाए। इसके सामने सभी पुरुषार्थ ढीला है, कमजोर है। अच्छा देखिए, अयोध्यावासी अब आगे बढ़ रहे हैं। अभी प्रयागराज तीर्थ में लोगों ने स्नान किया और प्रयागराज तीर्थ से वाणी निकली, हे भरत, मैं आज तुमको कुछ देना चाहता हूं, तुम मुझसे कुछ मांगो, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। प्रयागराज तीर्थ से वाणी निकली है। तो भरत बोलते हैं कि आप मुझको वरदान देना चाहते हैं? हाँ, कुछ देना चाहते हैं? नहीं नहीं, मैं आपसे भीख मांगता हूँ। हाँ, भीख मांगना मेरा स्वभाव नहीं है, मैं क्षत्रिय हूँ। क्षत्रिय लोग भीख नहीं मांगता है, क्षत्रिय बराबर देता है। लेकिन पहली बार, हे प्रयागराज, मैं आज आपसे भीख मांगता हूँ। मांगहूँ भीख त्यागी निज धर्म, आरत काहन करई कुकर्म। मांगहूँ भीख त्यागी निज धर्म, आरत काहन करई कुकर्म। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। मैं आपसे भीख मांगता हूँ, अपने निज धर्म को त्याग करके, क्षत्रिय धर्म की मर्यादा को त्याग करके, हे प्रयागराज, मैं आज आपसे भीख मांग रहा हूँ। और क्या भीख मांगा मालूम है आपको? और जब भरत जी ने जो भीख मांगा वही हम लोगों को भी मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए? अर्थन धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान अनुवान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मुझको अर्थ नहीं चाहिए, मुझको धर्म भी नहीं चाहिए, न मेरी कोई कामना है, मेरे को काम में रुचि भी नहीं है। और यहां तक कि गति न चाहे हो निर्वाण, मुझको मोक्ष भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए तुमको? 4 ही चीज तो लोग मांगता है, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। भरत जी बोल रहे हैं मुझको चारों में से कुछ भी नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? जन्म जन्म रति राम पद,
यह वरदान नुआन श्यावर रामचंद्र की जय। जन्म जन्मांतर मेरा प्रेम राम जी के चरणों में बना रहे, बढ़ता रहे, यही मैं वरदान मांगता हूँ, दूसरा कुछ भी नहीं मांगता हूँ। इस तरह से बड़ा प्यारा संवाद हुआ है। देखिए, वास्तव में संत महात्मा लोग ऐसे समझाते हैं कि जो महान भक्त होते हैं भगवान के ना, वो लोग भगवान से अर्थ धर्म काम मोक्ष नहीं मांगता है, वो लोग भगवान से प्यार मांगता है कि भगवान आपके प्रति मेरा प्यार बना रहे, बढ़ता रहे, चाहे जितना मेरा जन्म हो कर्म के अनुसार मेरा जिस भी योनि में आपको जन्म देना हो, 2 कुत्ता बनाओ, बिल्ली बनाओ, 84 लाख योनियों में जितना जन्म देना है दो भगवान, लेकिन हर जन्म में आपके चरणों की स्मृति बनी रहे, आपके चरणों के प्रति मेरा प्रेम बना रहे, बस यही वरदान देना। महान भक्त लोग यही वरदान मांगते। और देखिए अब आगे बढ़ रहे हैं चित्रकूट के मार्ग में, भरत जी के नेतृत्व में सारे अयोध्यावासी आगे बढ़ रहे हैं। और अब आगे बढ़ते हुए भरद्वाज जी के आश्रम में पहुंचते हैं। भरद्वाज जी प्रयागराज तीर्थ के बगल संगम, जहां हम लोग स्नान करने गए होंगे, आप लोगों में से बहुत लोग, संगम के किनारे ही भरद्वाज जी का आश्रम है। आश्रम अभी भी है, भरद्वाज जी नहीं है लेकिन उनका आश्रम है। ऐसा हम गए थे बचपन में, हमको अभी भी याद है। और तो भरद्वाज जी से बहुत अच्छा उनका संवाद हुआ है भरत जी का। और भरत जी अभी भी ग्लानि में भरे हुए हैं, उनको लग रहा है कि सारे अनर्थों की जड़ मैं ही हूँ। हाँ, जितना कुकर्म हुआ, कांड हुआ, सारा दोष, अपने आप को दोषी मान रहे हैं। तो भरद्वाज जी उनको हर तरह से समझा रहे हैं, नाना प्रकार से सांत्वना दे रहे हैं कि तुम घबराओ मत भरत। 1 हफ्ता पहले और राम जी भी मेरे आश्रम में आए थे, एक रात रहे थे, और रात भर राम जी ने तुम्हारी ही चर्चा किया, तुम्हारा ही गुणगान किया, तुम्हारे प्रति उनके दिल में कोई भी आक्रोश नहीं है। हाँ, और भरत सुनो, सुनहु भरत हम, भरद्वाज मुनि कह रहे हैं, कितने महान संत। सुनहु भरत हम झूठ न कही, उदासीनता पस बन रही। सुनहु भरत हम झूठ न कही, उदासीनता पस बन रही। सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। हे भरत सुनो, मैं तपस्वी हूँ, जंगल में रहता हूँ, बैरागी आदमी हूँ, मैं झूठ नहीं बोल सकता कभी भी। सुना हूँ भरत हम झूठ न कहे, उदासीन तापस बन रहे। मैं तपस्वी हूँ, उदासीन हूँ, बैरागी हूँ, जंगल में मैं रहता हूँ, साधना करता हूँ, मैं झूठ नहीं बोल सकता। तो क्या कहा भरद्वाज जी ने, क्या कहा? भरद्वाज जी बोलते हैं कि सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। हे भरत सुनो, मैं झूठ नहीं बोल सकता, उदासीन हूँ, तपस्वी हूँ, वन में रहता हूँ। मैंने जितनी कई जन्मों की मेरी साधना, कई जन्मों से मैं साधना कर रहा हूँ, हाँ, तपस्या कर रहा हूँ। और मेरी तपस्या का फल मुझको यह मिला कि 1 हफ्ता पहले राम लक्ष्मण जानकी जी का दर्शन मैंने प्राप्त किया। इतने जन्मों की साधना का क्या फल मिला मुझको
कि राम लक्ष्मण जानकी जी का दर्शन प्राप्त हुआ। देखिए कल की कथा में भी आया था कि भगवान का दर्शन अमोघ होता है। भगवान का दर्शन का यदि कोई फल नहीं मिले तो भगवान की महिमा तो घट जाएगी। तो ऐसा नहीं होता है। भगवान कभी भी किसी को दर्शन देते हैं तो उसका कई तरह का लाभ उस व्यक्ति को, उस भक्त को, संत को मिलता है। तो देखिए यहाँ भी एक लाभ बताने जा रहे हैं कि मैंने इतने दिनों से, इतने जन्मों की मेरी साधना थी, उसका फल मुझको ये मिला कि मुझको भगवान का दर्शन हुआ। और अब भगवान का दर्शन के चलते हे भरत, अब मुझको तुम्हारे जैसा संत का दर्शन, ते ही फल कर फल दर्श तुम्हारा, सहित पयाग सुभाग हमारा। ते ही फल कर फल दर्श तुम्हारा, सहित पयाग सुभाग हमारा। राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो इस तरह से रात्रि विश्राम किया है भरद्वाज जी के आश्रम में। और फिर अगले दिन उठ करके सभी अयोध्यावासी फिर आगे बढ़े हैं चित्रकूट के मार्ग में, क्योंकि राम जी के पास जा रहे हैं सबके सब राम जी को मनाने के लिए और वापस लाने के लिए। तो चित्रकूट के मार्ग में भरत आदि लोग जा रहे हैं। अच्छा देखिए तुलसीदास जी ने लिखा है रामचरितमानस में कि रास्ते में असंख्य जड़ चेतन जीव थे, पशु पक्षी थे, मनुष्य थे, पहाड़ थी, नदियां थी, पेड़ पौधे थे, बहुत सारे तालाब थे, कुएं थे। तो जड़ चेतन जितने भी पदार्थ थे, तो यहाँ कह रहे हैं कि उन लोगों ने जब राम जी को देखा था अथवा राम जी ने जब उन लोगों को देखा था तब उन लोगों को क्या फल उसका मिला। और आज वो लोग भरत जी को देख रहा है तो क्या फल मिलने वाला है, ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई बहन। तो भगवान को जब लोगों ने देखा, जड़ चेतन पदार्थ ने, जड़ चेतन मग जीव घनेरे, जे चितए प्रभु जिन्ह प्रभु हेरे। जड़ चेतन मग जीव घनेरे, जे चितए प्रभु जिन प्रभु हरहि। ते सब भय परम पद जोगु, भरत दरस में ताभव रोगु। ते सब भय परम पद जोगु, भरत दरस में ताभय रागु। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो तुलसीदास जी ने डिक्लेयर करके यहाँ लिख दिया है कि जड़ चेतन जितने भी पदार्थ थे जिनको भगवान ने देखा, राम जी ने देखा, अथवा जड़ चेतन पदार्थों ने भगवान को देखा, तो ते सब भय परम पद जोगु, परम पद के अधिकारी हो गए, अर्थात स्वर्ग के अधिकारी बन गए वे सारे के सारे। राम जी को देखने से चाहे पत्थर ने देखा, पहाड़ ने देखा, नदी ने देखा, नाले ने देखा, समुद्र ने देखा, पेड़ ने देखा, पौधे ने देखा, पशु पक्षियों ने देखा, मनुष्यों ने देखा, जिसने भी भगवान को देखा अथवा भगवान ने जिनको देख लिया वे लोग परम पद के अधिकारी हुए थे। लेकिन भरत जी की महिमा तो और भी ज्यादा ऊंची बताई जा रही है और भी बड़ी बताई जा रही है। यहाँ यह कहा जा रहा है कि भरत जी ने जिनको देख लिया अथवा जिन लोगों ने भरत जी को देखा उनको क्या मिला कि भरत दरस मेटा भव रोगु। भरत जी के दर्शन से तो उनका संसार का आवागमन का चक्र ही मिट गया, उनका मोक्ष हो गया, उनका मोक्ष पर अधिकार सिद्ध हो गया, लौट के धरती पर उनको नहीं आना पड़ेगा। भगवान को जिसने देखा था उनको लौट के आना पड़ सकता था, ठीक है, स्वर्ग का सुख भोग लेंगे लेकिन फिर 400 वर्ष के बाद धरती पर आओ। लेकिन भरत जी के दर्शन की महान महिमा ऐसी बताई जा रही है कि भरत जी ने जिनको देखा अथवा जिन लोगों ने भरत जी को देखा उनको तो मोक्ष हो गया, मोक्ष की प्राप्ति हो गई वैसे लोगों को। इतनी महान महिमा, संतों की बड़ी महान महिमा बताई गई है। और यहाँ भरत जी को एक महान संत बताया जा रहा है रामचरितमानस में। अच्छा देखिए, भरत जी जा रहे हैं, प्रेम मगन होकर के जा रहे हैं, सब अयोध्या वासियों को लेके जा रहे हैं। इंद्र घबरा रहा है ऊपर बैठ करके, क्योंकि इसलिए घबरा रहा है कि यदि राम जी वापस लौट के अयोध्या चले गए
तो राक्षसों का वध होगा नहीं, राक्षसों का वध नहीं होगा। तो राक्षस लोग जो देवता लोग को तंग कर रहा है, ऋषि मुनियों को तंग कर रहा है, सारे मनुष्य को तंग कर रहा है, राक्षस लोग तबाही मचाए हुए हैं, सारे पृथ्वी में हाहाकार मचा के रखा है राक्षस लोग। तो राक्षसों का वध नहीं होगा, भक्तों का उद्धार नहीं होगा, संतों का कल्याण नहीं होगा। इंद्र घबरा रहा है बेचारा कि भाई अब माता अपने गुरु बृहस्पति जी के पास दौड़ के गया है, मीटिंग सेटिंग कर रहा है इंद्र जाके स्वर्गलोक में कि क्या करे, कैसे न कैसे भरत जी को राम जी तक पहुंचने से रोका जाए, ऐसा प्रोग्रामिंग कर। तो देवता लोगों के गुरु हैं बृहस्पति जी, वो समझा रहे हैं इंद्र को कि खबरदार ऐसा गड़बड़ कुछ मत करो, ऐसा प्रोग्राम तुम मत बनाओ, भरत जी के लिए कोई बाधा उत्पन्न मत करो। क्यों कि राम जी के प्रति कोई अपराध यदि तुम कर दोगे तो राम जी भले उसको क्षमा कर देंगे, लेकिन राम जी के जो कोई महान भक्त हैं उस भक्त के प्रति यदि तुमने अपराध कर दिया तो भगवान उसको कभी भी माफ नहीं करता। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरही। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सरस्वती जी भी इंद्र को समझा रही है कि देखो उस समय में मैं गई थी, मंथरा की बुद्धि फिर आई थी, तो उस समय में प्रभु श्री राम जी की भी मौन स्वीकृति थी। हाँ, राम जी की भी यही इच्छा थी, इसलिए मैं वो काम करके आ गई थी। लेकिन अभी मत बोलना कुछ, अभी बोलोगे तो राम जी के क्रोध की अग्नि में तुम भस्म हो जाओगे। हाँ, तो बोला ठीक है, जो प्रभु की इच्छा। इंद्र भी बेचारा शांत हो गया। और अब भरत जी लोग चित्रकूट के मार्ग में जा रहे हैं। रास्ते में जितने भी ग्रामीण हैं, शहर आ रहा है, गांव आ रहा है, जितने भी लोग मिल रहे हैं, देख रहे हैं, सब लोग भरत जी की खूब प्रशंसा करते हैं, खूब तारीफ करते हैं। क्यों तारीफ कर रहे हैं कि पिता ने इसको राजगद्दी दिया, चाहता तो राज का सुख भोगता, क्या दरकार था इसको जंगल में आने का। लेकिन नहीं, राज का सुख नहीं भोग रहा है, बड़े भाई को लाने जा रहा है, मनाने जा रहा है, और बड़े भाई को राजा बनाएगा और अपनी उनकी सेवा करेगा। कितना बड़ा काम करने जा रहा है। इसलिए सारी दुनिया भरत जी की खूब प्रशंसा कर रही है। यहाँ संत महात्मा कहते हैं या रामचरितमानस कहती है कि जो भगवान के जो महान भक्त होते हैं उनको अपनी प्रशंसा में भी अपने भगवान की प्रशंसा नजर आती है, अपने इष्ट की प्रशंसा नजर आती है, अपने सदगुरुदेव महाराज की प्रशंसा नजर आती है। तो दुनिया भरत जी की प्रशंसा कर रही है, लेकिन भरत जी को ये नहीं लग रहा है कि मेरा प्रशंसा लोग कर रहा है। ऐसे महान भक्तों को प्रॉब्लम तब होती है जब उसका भगवान ही स्वयं और उसकी प्रशंसा करना शुरू कर दे तब। जैसे सुंदरकांड की कथा जब सुनाऊंगा, माता सीता का पता लगा करके हनुमान जी आए हैं लंका से और राम जी ने खूब तारीफ किया है, दुनिया उनकी खूब तारीफ कर रही है। जब तक बाकी लोग तारीफ कर रहे थे हनुमान जी की, उनको लग रहा था कि मेरी तारीफ नहीं हो रही है, मेरे राम की तारीफ हो रही है। और उनको मुसीबत तब हो गई जब स्वयं राम जी ने और उनकी तारीफ करना शुरू कर दिया तब। और तो क्या हालत हो गया हनुमान जी का। सुनी प्रभु बचन बिलो की मुख, गात हरसि हनुमंत, चरण परे प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तो हनुमान जी की भी दशा खराब हो गई जब भगवान ने उनकी तारीफ करना शुरू कर दिया। और भगवान ने राम जी ने कहा हनुमान जी से कि भाई तुमने कैसे समुद्र पार किया सो बतलाओ, तुमने अकेले लंका को जला दिया वो बतलाओ, तुमने इतने सारे राक्षसों को मार दिया वो बतलाओ, हाँ तुमने इतना काम किया तो बतलाओ। हाँ, बड़ी तारीफ किया राम जी ने, बहुत तारीफ किया हनुमान जी की। तो क्या हनुमान जी को ये थोड़ी लगा कि मेरी तारीफ हो रही। हनुमान जी घबरा गए और चरणों में गिर गए कि भगवान मेरी तारीफ मत करो। सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। सो सब तब हनुमान जी जवाब देते हैं, राम जी की प्रशंसा का जवाब दे रहे हैं हनुमान जी महाराज। सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ
नाथ न कछु मोरी प्रभुताए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो भरत जी को भी अपनी प्रशंसा में अपने राम की प्रशंसा नजर आ रही है। उनको नहीं लग रहा है कि मेरी तारीफ हो रही है। अच्छा, अब दूर से निषाद राज गुह भी चल रहा है भरत जी लोगों के संग में, और निषाद राज गुह ने दूर से दिखला दिया कि वो कामदगिरी पर्वत है। कामदगिरी पर्वत के निकट पयस्विनी नाम की नदी है, उसके किनारे और सीता जी समेत राम और लक्ष्मण जी निवास कर रहे हैं। अब क्या हुआ कि नदी के किनारे भरत जी लोगों ने रात्रि विश्राम किया, चूंकि रात बहुत हो चुकी थी, और अगले दिन प्रातः स्नान करके और सब लोग कामदगिरी पर्वत की ओर प्रस्थान किए। जो लोग चित्रकूट गए होंगे उन लोगों ने जरूर कामदगिरी पर्वत का दर्शन किया होगा। हम लोग 1 साल पहले गए थे चित्रकूट, और 11 दिन रहे हम लोग चित्रकूट में, और 2 बार परिक्रमा किया चित्रकूट का। वहाँ जितने भी दर्शनीय स्थान थे सब हम लोगों ने देखा, बहुत हम लोगों ने आनंद किया था। तो निषाद राजगुरु ने दूर से दिखलाया, और अगले दिन फिर सब लोग चले कामदगिरी पर्वत की ओर। उधर क्या हुआ कि कोल भील बनवासी आदिवासी इन लोगों ने राम जी को सूचना दे दिया, राम जी को लक्ष्मण जी को, कि भरत जी बहुत बड़ी सेना लेकर के आ रहे हैं। और देखिए राम जी को चिंता हो गई कि भरत जी इतनी बड़ी सेना लेकर के क्यों आ रहे हैं, और लक्ष्मण जी को शंका हो गई, और शंका से फिर लक्ष्मण जी को क्रोध हो गया। लक्ष्मण जी को लगा क्या जाने हम लोगों को मारेगा न क्या करेगा, बहुत गुस्सा हो गया लक्ष्मण जी। तो फिर राम जी ने सीता जी ने लक्ष्मण जी को समझा बुझा करके शांत किया, और आकाशवाणी भी हुई। आकाशवाणी ने भी समझाया है लक्ष्मण जी को कि आकाशवाणी ने बहुत अच्छा बात समझाया कि कोई भी काम हो उसे अनुचित और उचित खूब समझ बूझ करके किया जाए तो सब कोई उसको अच्छा कहते हैं। अनुचित उचित काजु कीछु हो, समुझी करिय भल कह सबको। अनुचित उचित काज किछु हो, समुझी करई भल कह सबको। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और आकाशवाणी ने और भी समझाया कि वेद और विद्वान कहते हैं कि जो बिना विचारे और जल्दी में कोई काम कर लेता है और पीछे पछताता है, ऐसा लोग बुद्धिमान नहीं कहलाता है। तो लक्ष्मण जी को लोगों ने शांत किया है। उधर भरत जी जो हैं अयोध्या के बाकी लोगों को बोला है कि नदी किनारे आप लोग रहो, हम लोग 2-4 आदमी आगे बढ़ते हैं। और भरत जी जो हैं वो शत्रुघ्न जी को और निषाद राजगुरु को लेकर के और राम जी के आश्रम की ओर जा रहे हैं। यहाँ राम जी के आश्रम की सुंदरता का वर्णन है। और प्रेम मग्न जा रहे हैं भरत जी, ऐसे प्रेम मग्न जा रहे हैं जिसका कि वर्णन नहीं किया जा सकता। होतन भूतल, सभी सिद्ध महात्मा लोग ऋषि मुनि लोग विचार कर रहे हैं। होतन भूतल भाव भरत को, अचर सचर चर अचर करत को। होतन भूतल भाव भरत को, अचर सचर चर अचर करत को। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इतने प्रेम मग्न जा रहे हैं कि संत महात्मा लोग विचार कर रहे हैं यदि भरत जी का जन्म नहीं होता इस धरती पर तो जड़ को चेतन और चेतन को जड़, किसकी ताकत थी, किसकी मजाल थी जो कर देता। मतलब क्या, जड़ को चेतन करने का मतलब क्या हुआ? जैसे पहाड़ है, पत्थर है, सब जड़ पदार्थ है, पिघल गए। भरत जी के प्रेम में
जड़ पदार्थ पिघल गए और जो चेतन लोग थे हमारे आपके जैसे, उनके प्रेम को देख करके जड़ हो गए। जैसे कृष्ण भगवान की भी बांसुरी जब बजती थी, श्रीमद् भागवत में आप लोगों ने सुना होगा कि जब भगवान कृष्ण की बांसुरी बजती थी तो जड़ चेतन हो जाते थे और चेतन जड़ हो जाएगा। वही हालत भरत जी के प्रेम को देख करके हो रही है कि चेतन पदार्थ जड़ हो जा रहे हैं। अवाक हो गए। जैसे इसको कैसे समझाएं उदाहरण दे करके, कभी हमने किसी ऐसा अद्भुत कोई समाचार सुन लिया, ऐसे हाल ऐसे हो गया, तो चेतन हो गया, जड़ हो गया, पत्थर हो गए, पत्थर की तरह हो गया, और जो पत्थर था वो प्रेम देख करके पिघल गया। तो भरत जी की इतनी महान महिमा बताई गई है। अब आगे राम लक्ष्मण एक तरफ हैं और भरत शत्रुघ्न एक तरफ हैं, चारों भाइयों को आपस में मिलनानंद हुआ है। भरत जी दंडवत प्रणाम किया है, भरत जी और शत्रुघ्न जी ने राम जी के दंडवत प्रणाम किया है। राम जी ने प्रेम से उठा करके अपने सीने से लगाया है और चारों भाइयों का मिलनानंद देख करके सब लोग अपनी सुध बुध खो बैठे। इतना उन लोगों को आनंद हुआ, भाई भाई को मिलने से इतना आनंद हुआ कि सब लोग अपनी सुध बुध खो बैठे उनका प्रेम देख कर। अब निषाद राज गुह ने ये बताया कि भाई और भी अयोध्यावासी आए हैं, तीनों माताएं आई हैं, नदी किनारे उनको छोड़ करके हम लोग यहाँ आए हैं, मंदाकिनी के तट पर उनको छोड़ करके हम लोग आए हैं। जैसे ही राम जी को पता चला दौड़ के गए हैं, सबसे मिले हैं। हाँ, अब लेकिन आपको मालूम सबसे पहले राम जी किनसे मिले? सबसे पहले राम जी कैकेयी से मिले, माता कैकेयी से मिले और कैकेयी को समझा बुझा करके उनके ग्लानि को, उनके शोक को और दूर करने का प्रयास किया। और माता कैकेयी इतना पछता रही है, इतना संकोच कर रही है कि वो किसी से भी नजर ही मिला नहीं सक रही है और पृथ्वी माता से प्रार्थना कर रही है कि हे पृथ्वी आप फट जाओ, मैं आपके भीतर समा जाऊं। इतना बेचारी शर्मिंदा है, इतना संकोच कर रही है। लेकिन देखिए विचार कीजिए, राम जी ने कभी भी कैकेयी के प्रति कोई अपशब्द नहीं कहा, कोई बुरा नहीं कहा। राम जी ने बहुत सम्मान दिया है माता कैकेयी, क्योंकि कथा में आप लोगों को मालूम हो गया था कि ये तो देवताओं की चाल थी कि देवताओं ने माता सरस्वती को भेज करके पहले मंथरा की बुद्धि फेर दिया और फिर मंथरा ने कैकेयी की बुद्धि फेर दिया। जो कैकेयी राम जी को अपने पुत्र यानी भरत जी से ज़्यादा मानती थी, ज़्यादा प्यार करती थी, वो राम जी के विरुद्ध हो गई। तो ये तो चाल थी देवताओं की, इसमें बेचारी कैकेयी क्या करती। अच्छा, संत महात्मा ये भी बताते हैं कि राम जी ने कोई गुप्त समझौता किया था माता कैकेयी से और राम जी ने कहा था कि हे माँ, तुम कोई व्यवस्था करो जिससे मुझको वन में भेजो, क्योंकि मैं जिस काम के लिए अवतार लेकर के धरती पर आया हूँ, मेरा अवतार कार्य पूर्ण कैसे होगा? मेरे अवतार कार्य को पूर्ण करने में आप सहायता करो। ये शायद गुप्त समझौता भी हुआ होगा राम जी का माता कैकेयी से, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो राम जी ने बहुत सम्मान दिया है माता कैकेयी को। प्रथम राम, देखिए, प्रथम राम भेंटी कैकेयी, सरल सुभाय भगति मति भें। प्रथम राम भेंटी कैकेयी, सरल सुभाय भगति मति भें। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। अब जाकर के गुरु वशिष्ठ जी ने समाचार दिया प्रभु श्री राम जी को कि दशरथ जी का मरण हो गया है। अभी तक राम जी को ये पता नहीं था। जैसे ही राम जी को पता चला कि दशरथ जी मेरे पिता, उनका मरण हो गया, बहुत दुखी हुए हैं और बहुत व्याकुल हुए हैं प्रभु श्री राम जी। और फिर राम जी ने विधि पूर्वक दशरथ जी का श्राद्ध कर्म आदि किया और सबों से निवेदन किया, आग्रह किया अयोध्या वासियों से कि आप लोग जंगल में बहुत कष्ट पाओगे, आप लोग चले जाओ वापस अयोध्या। हाँ, लेकिन वो लोग जाना नहीं चाहते हैं। अयोध्यावासी अयोध्या वापस लौटना नहीं चाहते हैं। कहते हैं कि आपको लेके जाऊंगा, आपको लेके जाएंगे, आप लोग चलिए तो चलेंगे। नहीं नहीं, मैं कैसे जाऊंगा, मेरे को तो 14 वर्ष वन में रहना है, आप लोग चले जाओ। जाना नहीं चाहते हैं भाई। अच्छा, अब क्या हुआ?
कि वहाँ मीटिंग सीटिंग बैठने लगा। सब मंत्री गए थे, गुरु वशिष्ठ जी गए थे और संत महात्मा लोग गए थे, दरबारी लोग गए ही थे सब राम जी को मनाने के लिए। तो सब लोग मीटिंग कर रहा है, कोई कोई प्रस्ताव दे रहा है, कोई कोई प्रस्ताव दे रहा है कि भाई ठीक है भरत जी शत्रुघ्न जी चला जाएं वन में, राम लक्ष्मण वापस आ जाओ। कोई बोल रहा है कि भरत जी राम जी के बिना जिंदा नहीं रह सकते, एक काम करो यदि नहीं मानेंगे राम जी तो लक्ष्मण जी वापस आ जाए, भरत जी वन में चला जाए। तो जितना मुंह उतना तरह का बात, सभी लोग अपना अपना सजेशन दे रहा है। कोई कुछ सजेशन दे रहा है, कोई कुछ प्रस्ताव दे रहा है। भाई तो इधर भरत जी बहुत आत्मग्लानि में हैं। सब लोगों को उन्होंने अपनी सफाई दी है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मेरा कोई षड्यंत्र नहीं है, मेरी हिस्सेदारी नहीं है। कैकेयी के प्रोग्राम में मेरा कोई भी शेयर नहीं है या मैंने कोई षड्यंत्र नहीं किया। तो राम जी उनको आश्वस्त करते हुए इस दोहे में कह रहे हैं भरत जी को कि भरत तुम दुखी मत हो, मिटहि पाप प्रपंच सब, अखिल अमंगल भार, लोक सुजसु पर लोक सुख, सुमिरत नाम तुम्हार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हे भरत तुम दुख मत हो, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुमको कोई भी पाप नहीं लगा है। तुम तो इतने महान हो कि जो कोई भी मनुष्य तुम्हारा नाम स्मरण करेगा वो सभी तरह के पापों से और दूर हो जाएगा, सभी उसके पाप मिट जाएंगे और इस लोक में सुंदर यश और परलोक में उस मनुष्य को सुख प्राप्त होगा जो तुम्हारा नाम लेगा। हाँ, इस तरह से भरत जी को बहुत तरह से ढाढ़स बंधाया गया है। लोगों ने हिम्मत दिया, भरत जी को ढाढ़स बंधाया कि नहीं तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम दुखी मत हो। अच्छा, अब भरत जी ने बोलना शुरू किया। हाँ, मीटिंग चल रही है, सभा बैठी है, सब लोग विचार विमर्श कर रहे हैं कि कैसे न कैसे राम जी को वापस ले चलना है, इसका प्रोग्राम बन रहा है। तो अब भरत जी बोल रहे हैं कि भाई देखिए हम तो राज तिलक की सब सामग्री लेके आए हैं, हाँ, और हम लोग चाहते हैं कि यहीं पर जंगल में ही राजा बना दिया जाए राम जी को। हाँ, और राम जी से प्रार्थना है, प्रभु से प्रार्थना है कि उनका मन माने तो इसको सफल बनाए। माने ये जो राज्याभिषेक की जो सामग्री हम लोग लाए हैं, इस सामग्री को आप सफल बनाओ, आप राज तिलक यहीं करवा लो। इस तरह का बहुत तरह का प्रोग्राम बन रहा है, संवाद चल रहा है, लोगों का विचार विमर्श चल रहा है। तभी कुछ दूतों ने आकर सूचना दिया कि जनक जी आए हैं। जनक जी राम जी के ससुर, उनके जासूस तो थे ही, उनको पल पल की खबर मिल रही थी। तो जनक जी भी अब अपने जनकपुर के नर नारियों को लेकर के वहाँ पधारे हैं। सबों का मिलनानंद हुआ है, बहुत आनंद हुआ है। और माता सुनैना जो है जनक जी की पत्नी, वो कौशल्या आदि से मिलती हैं, आपस में बहुत तरह का संवाद हुआ है। और फिर सुनैना जी सीता जी को लेकर के अपने डेरे गई। सुनैना जी, सीता जी अपनी पुत्री सीता को लेकर के अपना डेरा में गई है। वहाँ जनक जी ने सीता जी से बहुत तरह का संवाद किया। जनक जी सीता जी का मिलनानंद हुआ और जनक जी ने कहा, बहुत तारीफ किया सीता जी का कि पुत्री तुमने आज दोनों कुलों को पवित्र कर दिया, तुमने दोनों कुलों को तार दिया। पुत्री पवित्र किए कुल दो, तुझस धवल जगु कह सबको। पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जगु कह सबको। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। विचार कीजिए कितनी दामी पंक्ति बताई जा रही है कि हे पुत्री तुमने दोनों कुलों को पवित्र कर दिया, दोनों कुलों को तुमने तार दिया। दोनों कुल कौन कौन सा? मायके का और ससुराल का। देखिए ये ताकत सिर्फ पुत्रियों में, कन्याओं में ही होती है। संत ऐसा कहते हैं कि पुत्री जो कन्या जो होती है दोनों कुलों को तार दे सकती है।
लड़का तो क्या जाने सिर्फ अपने कुल को तारे, लेकिन पुत्री बहुत सहजता पूर्वक दोनों ही कुलों को तार देती है। हाँ, ऐसा जनक जी बोल रहे हैं भाई। अच्छा, यहाँ देखिए एक बात मेरे को बोलना है। 8 महीना पहले अग्रसेन भवन में भी कार्यक्रम हुआ था, तो वहाँ भी मैंने कहा था, और यहाँ भी मैं अपने को कहने से रोक नहीं पा रहा हूँ। भाई, पुत्रियों के प्रति जरा समाज में मानसिकता जरा खराब चल रही है 5-10 वर्षों से। हाँ, और देखिए पिछले 10-20 वर्षों में करोड़ों और भ्रूण हत्या लोगों ने करा दिया इस देश में। पुत्रियों के प्रति कितना कुकर्म लोगों ने किया हमारे देशवासियों ने कि करोड़ों भ्रूण हत्या हो गया। सरकार को कानून बनाना पड़ गया कि गर्भावस्था में कोई भी औरत जो है ये जांच नहीं करा सकती है कि ये लड़का है कि लड़की मेरे पेट में, और जो डॉक्टर बता देगा उसको जेल हो जाएगा। सरकार का बड़ा सख्त कानून बन गया। डॉक्टर नहीं बताएगा कि पेट में लड़का है लड़की। इतना खराब हालत हो गया। और नतीजा क्या हो गया कि कन्याओं की संख्या कम हो गई। हाँ, लड़के यदि हमारे यहाँ 100 हैं तो लड़की क्या जाने 85 ही है कि 90 ही है, और 10 लड़के तो कंवारे रहने वाले। और हर जाति में, हर पार्टी में, हर समाज में, हर राज्य में, हर जगह ये प्रॉब्लम चल रहा है। हाँ, चाहे वो हरियाणा का आदमी हो, पंजाब का हो, बिहार का हो, बंगाल का हो, राजस्थान का हो, कहीं का भी, झारखंड का हो, हर जगह कन्याओं की संख्या कम हो रही है और पुरुषों की संख्या बढ़ रही है। तो अभी भ्रूण हत्या के विचार के अगेंस्ट में सरकार को कानून बनना पड़ गया। देखिए, इसमें मेरे को एक बात कहना है कि कन्याओं के प्रति हम लोगों की नजरिया जरा बदलने की दरकार है। कैसे भाई? बच्चे, लड़का को तो हम लोग खूब पढ़ाना चाहते हैं, खूब उसके पीछे खर्चा करते हैं, और लड़की की पढ़ाई में उतना खर्चा हम लोग नहीं करते। लड़की पढ़ लिख के क्या करेगी? आगे तो जा करके चौका चुल्लाई करना है, इसके पीछे पढ़ा करके बेसी खर्चा करने से क्या फायदा? ये भावना हो जाती है, बड़ी खराब बात। और तो शिक्षा, लड़कियों की शिक्षा पर हमारा आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। और दूसरी सबसे खराब बात है दहेज प्रथा। ये दो ऐसी खराब चीज है जिसके चलते और इतना भ्रूण हत्या हुआ। मैंने बहुत विचार किया, 10-20 वर्षों से मैंने इस विषय पर विचार किया कि आखिर इसका जड़ कहाँ पर, इसका कारण क्या है। असली कारण यदि हम और आप जान लेंगे तभी उसका निवारण कर सकिएगा। तो बहुत 10-20 वर्षों से सोचते सोचते मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा, इसके 2 कारण कि लोगों ने भ्रूण हत्या क्यों किया। शिक्षा की कमी और दूसरा दहेज प्रथा। इसलिए दहेज प्रथा जैसे डेंजरस चीज तो कुछ हो ही नहीं सकती है। और दूसरा मैं आग्रह करूंगा कि भाई कन्याओं की शिक्षाओं में भी आप विशेष ध्यान दो। और लड़का पैदा होने से थाल बजाते हो, बजाओ, अच्छी बात है, लेकिन लड़की पैदा हो उसमें भी थाल बजाओ, तब मेरे को संतोष हो। दोनों में कोई फर्क मत करो। तो यहाँ जनक जी बोल रहे हैं, हे पुत्री, तुमने दोनों कुलों को तार दिया है। इस तरह से बहुत सुंदर संवाद हुआ है। पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जगु कह सबको। पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जग कह सबको। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। अब जो मीटिंग बैठ रही है वहाँ लोग विचार विमर्श कर रहे हैं कि कैसे न कैसे राम जी को घुमा के वापस ले जाएं। तो अब जनक जी, सुनैना जी विचार कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। विचार हो रहा है कि भाई लक्ष्मण जी वापस लौट जाएं और बदले में भरत चले जाएं, क्योंकि भरत जो है बगैर राम जी के जिंदा रह ही नहीं सकता। इसलिए भरत को जिंदा देखना चाहते हो तो भाई राम जी के संग भरत को भेज दो वन में, और लक्ष्मण जी वापस आ जाए। बहुत तरह का प्रोग्राम हो रहा है, जितना लोग उतना तरह का प्रस्ताव आ रहा है, जा रहा है, सब कंफ्यूज है, कोई भी एक मत पर अराइवेट नहीं कर पा रहा है। तो बहुत बड़ी मीटिंग बैठी हुई है, सब लोगों ने विचार किया कि अब निर्णय छोड़ दो राम जी पर ही,
राम जी जैसा चाहेंगे वही होगा। अंत में निर्णय राम जी पर ही आ गया कि वो राज्याभिषेक कराएंगे कि नहीं कराएंगे, लौटकर अयोध्या जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अब जो भी निर्णय करना है राम जी को ही करना है। सब लोगों ने राम जी पर ही छोड़ दिया। अब राम जी ने बोलना प्रारंभ किया, सबको समझाना प्रारंभ किया। तात भरत तुम धर्म धुरीना, लोक वेद विद प्रेम प्रवीणा। तात भरत तुम धर्म धुरीना, लोक बड़े विद प्रेम प्रवीणा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हे भरत, तुम धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो, लोक और वेद दोनों के जानने वाले हो, और प्रेम में तुम प्रवीण हो। तुमसे बढ़कर के प्रेम में कोई नहीं है। सो तुम करऊ करावहु मोहु, तात तरनी कुल पाव पालक हो। सो तुम करहु करावहु मोहु, तात तरनी कुल पालक हो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हे भरत, तुम धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो, लोक और वेद दोनों के जानने वाले हो, और प्रेम में प्रवीण हो। तुम वही करो और मुझसे भी करवाओ जो सूर्य कुल के, और तुम सूर्य कुल के रक्षक बनो, धर्म के तुम रक्षक बनो। तुम ऐसा कुछ भी मुझसे मत कराओ जो धर्म के विरुद्ध हो जाए। ऐसा कुछ भी मत कराओ। और विचार तो करो कि वचन की रक्षा करने के लिए हमारे पिता ने अपने प्राणों को त्याग दिया। तुम मुझसे कह रहे हो लौट के वापस चलने के लिए। पिता के वचन का क्या होगा? जिस पिता ने अपने वचन की रक्षा के लिए अपने प्राणों को त्याग दिया, उस पिता के वचन का क्या होगा? तुम लोग मुझसे ये प्रस्ताव दे रहे हो कि वापस चलो, ताजा बन जाओ। वचन की रक्षा के लिए पिता ने प्राण त्याग दिया। और रघुकुल की रीत भी तो है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब सब लोग समझ गए, भरत जी भी समझ गए कि प्रभु राम क्या चाहते हैं। राम जी ने जो इस तरह से बोला तो दुनिया समझ गई कि राम जी क्या चाहते हैं। क्योंकि निर्णय तो राम जी पर ही छोड़ दिया गया था कि अब जो राम जी चाहेंगे वही होगा। और राम जी ने बता दिया कि पिता के वचन का क्या होगा। हमारे रघुकुल की जो रीति है कि प्राण चला जाए लेकिन वचन नहीं जाना चाहिए, उसका क्या होगा। तो सब लोग समझ गए कि राम क्या चाहते हैं। तो भरत जी बोलते हैं ठीक है, आप जो चाहेंगे वही होगा, लेकिन मेरी 3 शर्त है। क्या शर्त है? भरत जी 3 बात रख रहे हैं राम जी के समक्ष में। पहली शर्त ये है कि आप मुझको कोई अवलंबन दीजिए, कोई सहारा दीजिए, जिस सहारे के आधार पर मैं 14 वर्ष तक और अपने प्राणों को टिका के रख सकूं। सो अवलंब देव मोहि देई, अवधि पार पा मुझे ही से। सो अवलंब देव मोहि देई, अवधि पारु पा ओजे ही से। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो
भरत जी ने 3 शर्त रखी। पहली शर्त रखी कि आप कोई अवलंबन दीजिए, कोई सहारा दीजिए, जिससे कि मैं 14 वर्षों की अवधि को पार कर सकूं, अपने प्राणों को टिका सकूं। और दूसरी शर्त क्या रखी? दूसरी शर्त रखी कि मैंने सभी तीर्थों का जल लेके आया हूँ और राज्याभिषेक की सारी सामग्री लेकर के मैं आया हूँ। अब इसका मैं क्या करूँ? आप जो आज्ञा दें तो मैं करूँ। और तीसरी बात रखी है भरत जी ने कि हम लोग चित्रकूट 5 दिन घूमना चाहते हैं, आपकी आज्ञा हो तो हम लोग चित्रकूट में जो दर्शनीय स्थान हैं उनको जाकर के घूम लें। 3 प्रकार की शर्त रखी है। ठीक है भाई। अब संत महात्मा लोगों ने, सभी लोगों ने राम जी और भरत जी की भूरी भूरी प्रशंसा करी है। और अत्रि ऋषि की सलाह पर अत्रि ऋषि ने सलाह दिया कि जो तीर्थों का जल आप लाए हो, राज्याभिषेक की जो सामग्री आप लाए हो, पास में ही एक कुआं था, वो अभी भी है वो कुआं। 1 साल पहले हम लोग गए, उस कुएं के जल से खूब स्नान किया। हाँ, इतना स्नान किया कि अभी तक उसके आनंद को महसूस कर पा रहे हैं। हाँ, तो लोगों ने कहा कि जो राज्याभिषेक की सामग्री आप लाए हो, तीर्थों का जल लाए हो, उस कुआं में आप लोग जाके डाल दो। और सारे सामग्री को कुएं में डाल दिया गया, तीर्थों के जल को कुएं में डाल दिया गया और उस कुआं का नाम पड़ गया भरतकूप। चित्रकूट के नजदीक वो भरतकूप है। कभी जाएं, जरूर वहाँ स्नान करें। उसके स्नान की बड़ी महिमा है, बड़ा महात्म है। हम लोग 1 साल पहले गए थे, पिछले दुर्गा पूजा की छुट्टियों में, तो हम लोगों ने बहुत स्नान किया वहाँ। और देखिए, दूसरी बात बोले अवलंबन का। ठीक है, अवलंबन के लिए भगवान बोले ठीक है, विचार करेंगे, जाने लगोगे अवलंबन भी देंगे। और फिर 5 दिन सभी लोगों ने चित्रकूट का भ्रमण किया है और आज 6ठा दिन हो गया। अब लौट करके अयोध्या लौटने का समय हो गया। अब सब वातावरण बहुत गमगीन है, लोग लौटना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन लौटना तो था ही। तो अभी प्रभु ने क्या किया, राम जी ने क्या किया? प्रभु करी कृपा पावरी दिन ही, सादर भरत शीस धर लिन्ही। प्रभु करी कृपा पावरी दिन ही, सादर भरत शीश धर लीनी। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। तो अभी भगवान ने अपनी खड़ाऊं दिया है भरत जी को, और भरत जी ने बड़े श्रद्धा पूर्वक, प्रेम पूर्वक राम जी के खड़ाऊं को अपने मस्तक पर धारण किया। हाँ, और इतना श्रद्धा, इतना आदर, इतना प्रेम से धारण किया कि मानो दोनों खड़ाऊं प्रजा के प्राणों की रक्षा के लिए 2 पहरेदार ही मानो हैं। तो चरण पादुका प्रदान किया है और फिर सब लोगों ने एक दूसरे को यथा योग्य प्रणाम किया। और राम जी ने माता कैकेयी को ससम्मान सबसे पहले उनकी पालकी पर जाकर के बैठाया है। देखिए, राम जी ने जितना सम्मान दिया माता कैकेयी को, किसी ने नहीं दिया। भरत भरत मातु पद बंदी प्रभु, सुचि स्नेह मिली भें, विदा किन्न सजी पालकी, सकुच सोच सब में सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तो बहुत तरह से राम जी ने माता कैकेयी को समझाया बुझाया है, उनके दुख को कम करने का प्रयास किया है। उनके भीतर आत्मग्लानि, बहुत ज़्यादा आत्मग्लानि भरी हुई है, और उनके ग्लानि को भी राम जी ने कम करने का प्रयास किया। उनके सारे संकोच और सोच मिटा करके उनको उनकी पालकी सजा करके और उनको विदा किया है। इस प्रकार चित्रकूट से सभी अयोध्यावासी और जनकपुरवासी विदा हुए हैं। सभी भरे हुए मन से, उदास मन से विदा हुए हैं। और राम जी ने भरत जी की भूरी भूरी प्रशंसा की लक्ष्मण जी और सीता जी के समक्ष में। और सब लोगों का, सब जनकपुरवासी भी विदा हो गए और अयोध्यावासी भी यहाँ विदा हो गए। और सबके विदा होने के बाद ऊपर से देवता लोग आए।
और देवता लोग आकर के राम जी की स्तुति गाई, प्रार्थना किया, अपना दुखड़ा सुनाया राम जी से कि हम लोगों को राक्षस लोग बहुत सताता है, हाँ राक्षस लोग हम लोगों को मार के भगा दिया है, हम लोगों का राक्षसों से बचाव कीजिए, हम लोगों की रक्षा कीजिए। देवता लोगों ने अपनी दशा बतलाई कि राक्षसगण उन लोगों को किस किस प्रकार से तंग किया करते हैं, और राम जी ने उनको आश्वासन दिया कि ठीक है मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। देवता लोग प्रसन्न होकर के अपने अपने लोग गए हैं। और उधर क्या हुआ कि भरत जी अयोध्या पहुंच करके और चरण पादुका को राज सिंहासन पर बैठाया। कभी भी भरत जी स्वयं नहीं बैठे राज सिंहासन पर। और जो लोग अयोध्या गए होंगे, मैं गया हूँ 7 बरस पहले 2011 में अयोध्या जाने का सौभाग्य मुझको प्राप्त हुआ, और अयोध्या के करीब करीब 20 किलोमीटर दूर नंदीग्राम नाम का एक जगह है, गांव है नंदीग्राम। तो भरत जी नंदीग्राम में जाके रहे हैं 14 बरस तक, और बहुत कष्टप्रद जीवन भरत जी ने बिताया। राम जी धरती पर चल रहे हैं तो मुझको धरती पर भी रहने का अधिकार नहीं है, धरती में भी गड्ढा खोद करके, और भरत जी गड्ढे में निवास करते हैं। हाँ, साधु संत महात्मा से भी ज्यादा कठिन जीवन भरत जी ने बिताया है 14 बरस। हाँ, और ऋषि मुनियों से भी कठिन जीवन जी रहे हैं भरत जी नंदीग्राम में। कभी आपको मौका मिले अयोध्या जाइए, जरूर नंदीग्राम जाके आइएगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब हम लोग करीब करीब अयोध्या कांड के अंत में पहुंच गए हैं, और तुलसीदास जी ने लिखा है कि भरत जी नित्य प्रति प्रभु की चरण पादुकाओं का पूजन करते हैं, हृदय में प्रेम समाता नहीं है। पादुकाओं से आज्ञा मांग मांग करके वे सब प्रकार से राजकाज और शत्रुघ्न जी के सहयोग से कर रहे हैं। अयोध्या कांड के अंत में अब तुलसीदास जी ने सोठा में इस तरह से कहा, तुलसी जो सादर सुनहि भरत चरित करिने, अवश्य होई भव रस बिरती, सिया राम पद प्रेम सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। क्या अर्थ हुआ? जो कोई भी भरत जी के चरित्र को नियम से आदर पूर्वक सुनेंगे, उनको अवश्य ही श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम होगा और संसारिक विषय रस से वैराग्य होगा। भरत जी के चरित्रों को प्रेम से सुनने की बड़ी ही महान महिमा का यहाँ वर्णन किया गया है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब आइए एक भजन गा करके फिर आरती करेंगे, और आरती के पश्चात अपने अपने घर को हम और आप जाएंगे। हरि भजन बिना विश्राम नहीं, हरि भजन बिना विश्राम नहीं, हरि भजन बिना विश्राम नहीं, हरि भजन बिना विश्राम नहीं। श्री राम बिना आराम नहीं, श्री राम बिना आराम नहीं, हरि भजन बिना विश्राम नहीं, हरि भजन बिना विश्राम नहीं। गोविंद बिना सुख शांति नहीं, गोविंद बिना सुख शांति नहीं, श्री राम बिना आराम नहीं, श्री राम बिना आराम नहीं, हरि भजन बिना विश्राम नहीं, हरि भजन बिना विश्राम नहीं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण
कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे हरे राम हरे राम हरे राम हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे हरि भजन बिना विश्राम नहीं हरि भजन बिना विश्राम नहीं हरि भजन बिना विश्राम नहीं। अब आइए आरती नारायण जी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिय पी की कीरति कलित ललित सिय पी की गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीक विज्ञान विशारद वाल्मीक विज्ञान विशारद सुख सनकादिशेष अरुसारद सुख सनकादिशेष अरुसारद परनि पवन सुत कीरतिनी की अरनि पवन सुत कीरतिनी की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की गावत गावत वेद पुराण अष्टदश गावत वेद पुराण अष्टदश छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सरबस मुनि जन धन संतन को सरबस सार अंश सम्मत सबनी की सार अंश संवत सब ही की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की गावत संतत शंभु भवानी गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बरज बखानी व्यास आदि कवि बरज बखानी काग भूषणी गरुड़ के ही की काक भुसुंडी गरुड़ के ही की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की कलिमल हरनि विषय रस